नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम जी से संबंधित ऐसे 3 उपायों के बारे में जो कि बहुत बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति इन 3 उपायों का अनुसरण करके अपने जीवन में प्रभु श्री राम जी की कृपा आसानी से हासिल कर सकता है और साथ साथ श्री महाराज जी का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। तो आइए बात कर लेते हैं आज के इस क्रमांक में उन 3 उपायों के विषय में। देखिए, प्रभु श्री राम जी का जो व्यक्तित्व है, जितना सरल प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व है और ऐसे ही प्रभु श्री राम जी की शिक्षाएं भी है और उससे भी सरल है ये 3 उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं आज के क्रमांक में। जो भी व्यक्ति इन 3 उपायों को प्रभु श्री राम जी से संबंधित अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी आसानी से प्रभु श्री राम जी का आशीष, उनकी कृपा आसानी से हासिल करके अपने जीवन को बहुत बहुत भाग्यशाली बना सकता है। इन 3 उपायों का अनुसरण करने से आपके भाग्य में तो वृद्धि होती ही है और आपके हर कार्य बहुत बहुत सफल बन जाते हैं यदि आप इनको आसानी से कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस क्रमांक में उन 3 उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो उपाय है ये संबंधित है प्रभु श्री राम जी की रामनवमी के दिवस से। प्रभु श्री राम जी के इस रामनवमी के दिवस पर आपको एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए, हर कोई किसी न किसी दिवस पर अपने इष्ट का उपवास तो करते ही हैं, व्रत आदि तो करते ही हैं। आपको श्री रामनवमी के दिन में अपना उपवास रखना है। सबसे पहला कार्य यही करना है। उपवास में बहुत अच्छा होगा यदि आप केवल फलों का सेवन करें। यदि संभव हो सके तो केवल और केवल पूर्ण रूप से उपवास करें तो बहुत बहुत अच्छा है। अगर पूर्ण रूप से पूरा उपवास नहीं कर पाते तो आप फल आदि का सेवन अवश्य कर सकते हैं, जल आदि ग्रहण कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि उपवास करना है। उस उपवास में जब आप इस व्रत को खोलेंगे तो खोलते समय आपको क्या उपाय करना है वह बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। उपाय यह है कि जो भी निकटतम आपके घर के आसपास प्रभु श्री राम जी का मंदिर है वहां पर आपको कुछ सामग्रियां चढ़ानी है और एक छोटा सा उपाय करना है। सामग्री क्या है मैं आपको बता देता हूं। बहुत सरल सी सामग्रियां हैं। पहली सामग्री है, आपको प्रभु श्री राम जी के मंदिर में एक तो ध्वजा चढ़ानी है, जिसपे ध्वजा में जो पताका आदि होती है आपने देखी होगी, ध्वजा में प्रभु श्री राम जी का नाम अंकित हो, पहली चीज है। दूसरा, इसके साथ आपको एक, अगर संभव हो सके तो एक केसरी रंग का चोला आपको लेना है, ये आप चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ साथ प्रभु श्री राम जी का जहां पर राम दरबार है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा इसको, जहां पर भी राम दरबार है, जहां पर भी प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर स्थान है, मुख्य जो मंदिर स्थान है, वहां पर प्रभु श्री राम जी के समक्ष बैठकर 108 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। 108 बार कम से कम, यदि संभव हो सके, क्योंकि आसपास के मंदिर का स्थान है इसलिए 108 बार तो कम से कम करें। यदि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अगर आप करें तो इससे आपको क्या लाभ होगा। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के जीवन में उनका भाग्य कभी साथ नहीं देता, ऐसे लोगों के लिए रामबाण उपाय मैं आपको बता रहा हूं। ये इतना रामबाण उपाय है। विधि फिर से बता देता हूं। केसरी रंग का आपने एक चोला लेना है, एक ध्वजा लेनी है जिसपे श्री राम जी के नाम का अंकन हो। दूसरा, इसके अलावा 108 बार आपको जाप करने हैं। जब आप ये जाप कर लेंगे, आपकी पूजा समापन हो जाएगा, उस समय आपको ये सामग्रियां श्री राम जी के मंदिर में चढ़ानी है, दान करनी है। ये उपाय आपका संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में आप अपने काम पे अपना पूरा मन लगाकर, पूरा एकाग्रचित होकर काम करेंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत बहुत आसान उपाय है, आपको इसका फल देखने को अवश्य मिलेगा। यदि ये आपको लगे कि आपका ये उपाय बहुत सफल हो गया है तो प्रत्येक वर्ष रामनवमी पर आप ये उपाय फिर से दोहरा सकते हैं। ये इतना सरल उपाय है। बात कर लेते हैं अगले उपाय की, जो कि आपके लिए बहुत बहुत कारगर होने वाला है। इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इसमें क्या है, देखिए, जो भी लोग गृहस्थ जीवन में हैं, जो भी लोग गृहस्थ में अपने जीवन को बहुत जटिल देख रहे हैं, जिनका गृहस्थ जीवन बहुत कठिन चल रहा है, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ गई है कि अपना गृहस्थ का जो यापन है, सरल यापन भी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनके लिए मैं एक बहुत बहुत रामबाण उपाय बता दूं। ये रामबाण उपाय क्या है कि आपने प्रभु श्री राम जी की राम स्तुति के बारे में अवश्य सुना होगा। मैं आपको कुछ उसकी
जो पंक्तियां हैं वह बता दूं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। यह है प्रभु श्री राम जी की स्तुति से ली हुई एक पंक्ति, जो कि मैंने आपको उदाहरण तौर पर समझाई है। ये जो राम स्तुति है, ये आपको अपने गृह स्थान पर अवश्य इसका भजन करना ही करना है प्रतिदिन। ये उनके लिए है जो कि गृहस्थ जीवन में है और अपनी जीवन शैली से प्रसन्न नहीं है, जिनका घर पर बिल्कुल भी स्थिति ठीक नहीं है, घर में क्लेश है, धन का आवागमन नहीं है, धन से बहुत बहुत परेशान है, स्थिति बहुत खराब है हर प्रकार से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और हर प्रकार से बहुत हीन स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। तो आपको ये उपाय बहुत सरल रहेगा। इसमें क्या करना है ये सुन लीजिए। ये तो आपने राम स्तुति के बारे में जानकारी ले ली। राम स्तुति को आपको संध्याकालीन पूजा में अवश्य आपके घर पर ये भजन होना चाहिए। और इसका अगर आप दुगना लाभ लेना चाहते हैं, फिर मैं आपको बता दूं, यदि इसका दुगना लाभ लेना चाहते हैं तो श्री राम स्तुति को अपने मुख से अपने मंदिर स्थान के समक्ष बैठकर, अपने इष्ट देवताओं के सामने बैठकर अवश्य करके देखिएगा। बहुत कम दिन में, लगभग 11 दिनों में, मैं कम से कम आपको बता रहा हूं, 11 दिनों में ही आपको इसका लाभ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला फायदा क्या होगा, घर पर जो बेवजह कलेश चल रहे हैं, बेवजह यानी कि किसी भी कारण से घर में झगड़ा हो जाए, कलेश हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि इतनी छोटी बात पर लड़ाई कैसे हो गई। तो ये जो छोटे छोटे क्लेश घर पे चल रहे हैं वो तो दूर होंगे ही होंगे, निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगे। दूसरा, घर में जो भी आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी कि घर में पैसा आता है टिकता नहीं है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या किसी भी कारणवश से घर में ऐसी स्थिति हो गई है कि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जीवन में उथल पुथल की स्थिति चल रही है, उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। और ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि जिस घर में शांति नहीं तो वहां पर किसी भी प्रकार से किसी भी देवी का वास नहीं रहता, चाहे वो सरस्वती माँ हो, चाहे लक्ष्मी माँ हो, किसी का भी वास नहीं रहता जिस घर में क्लेश होते हैं। तो इसलिए घर में शांति होना परम आवश्यक है। तो घर में इसको करने से परम शांति का अनुभव होगा। और अच्छा, अगर इसको करना चाहें तो इस उपाय को आप अपनी जो प्रातःकालीन पूजा होती है घर में, जो सामान्य तौर पर आपके घर में पूजा पाठ होते हैं, उनमें इसको अवश्य शामिल करें। लेकिन संध्याकालीन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, संध्याकालीन समय में प्रभु श्री राम जी की श्री राम स्तुति का अवश्य भजन होना चाहिए। ये परम आवश्यक है। आप देखिएगा बहुत जल्दी इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय और भी सरल है। इस तीसरे उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है फिर से मैं बता दूं। प्रत्येक सोमवार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीसरा उपाय बड़ा आवश्यक है आप सबके लिए। प्रत्येक सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इन 3 दिवस में आपको एक मंत्र मैं बता देता हूं। ये मंत्र बहुत बहुत आपके लिए रक्षा कवच मान लीजिए या सर्व सिद्धिकरण मंत्र ये आप मान लीजिए, इतना संपूर्ण ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको क्या करना है कि प्रातःकालीन के समय में, ये जो दिवस मैंने बताए हैं ये दिवस तो रहेंगे ही, इन दिवस में आप इसको अवश्य करिएगा। और प्रातःकालीन जो आपकी पूजा होती है उसमें ये उपाय आपने करना है। इसमें आपको थोड़ी सामग्री लगेगी। सामग्री क्या है, आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है, इन दिवसों में 1 कटोरी में गंगा जल ले लें। गंगा जल यदि उपलब्ध है तो बहुत बहुत अच्छा है। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप सामान्य जल ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। मंत्र आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः। बहुत अच्छा, ये बहुत अद्भुत मंत्र है प्रभु श्री राम जी के लिए। इस मंत्र का अपनी पूजा पाठ जब आपकी संपूर्ण हो जाती है, उसके बाद प्रभु के समक्ष बैठकर 108 बार, कम से कम 108 बार करें। अगर बहुत बहुत परम आवश्यक है आपका जाना या समय निकालना थोड़ा मुश्किल है, तब कम से कम 21 बार इसको अवश्य करें, नहीं तो 108 बार से कम नहीं होना चाहिए। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, वहां से आप इसको आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, अब असली उपाय क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो कटोरी गंगा जल आपने लिया है, इसको अपने सामने रखना है। आसन पर बैठकर 108 बार इस मंत्र का आपने जाप करना है। जब ये जाप पूरा हो जाए, फिर पूरे घर के कोनों में उस जल का छिड़काव कर दीजिएगा। इससे आपको बहुत
फायदे होंगे। इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा कि वास्तु दोष जो कि बहुत बहुत प्रभावी होता है कई स्थानों पर, मुख्यतः व्यावसायिक लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है, लेकिन कई बार ऐसा पाया जाता है कि गृह स्थान में कलह की वजह वास्तु दोष भी होता है। इससे वास्तु दोष आपका दूर होगा। घर में कोई बाधा है, जैसे भूत प्रेत, नजर बाधा, तंत्र बाधा, किसी प्रकार की भी बाधा होगी वो सारी समाप्त हो जाएगी। ज्यादातर जैसे बहुत सारे लोगों को नजर दोष बहुत सताता है, नजर दोष का रामबाण उपाय है। इसके अलावा अगर आप व्यवसायी हैं, यानी कि आपकी कोई दुकान है या कोई ऐसा स्थान है जहां से आप अपने व्यवसाय को चलाते हैं, वहां पर भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि मंदिर स्थान जहां पर हो उसके समक्ष बैठकर आपको इस सामग्री से ये उपाय करना है। तो ये जो तीसरा उपाय मैंने आपको बताया, ये रामबाण उपाय है। वैसे तो तीनों उपाय बड़े सटीक हैं, अगर इसको नियमित रूप से किया जाता है तो इसके फल बहुत आसानी से देखने को मिलते हैं। और जो ये तीसरा उपाय बता रहा हूं, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ती है, घर आपका पवित्र होता है। और जब तक घर के सारे स्थान पवित्र ना हो तब तक आप किसी भी प्रकार की आवृत्ति को नहीं देख पाते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सद्बुद्धि हो, चाहे सन्मति हो। तो घर में पहले पवित्रता होना परम आवश्यक है और ये आपके गृह स्थान को पवित्र कर देता है। तो ये थे वो 3 उपाय। आशा करते हैं तीनों उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी प्रकार की कोई, अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई संशय है तो आप हमें जो है संदेश आप भेज सकते हैं। ईमेल आपको पता ही है, ईमेल हमने इसमें प्रेषित किया हुआ है, ईमेल आप भेज सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी हमें प्रेषित कर सकते हैं, आपको समय अनुरूप उसका प्रत्युत्तर अवश्य प्राप्त होगा। तो कामना करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ में विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।